हाय एवरीवन। तो लीजिए एक और वीडियो आपके CDS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यानी कि SSC एट्सेट्रा, तो भी ये जो आज का सेशन है वो एक क्वेश्चन पक्का कर देगा आपका सिंथेटिक डिवीज़न, रुफिनी सिंथेटिक डिवीज़न और रिमाइंडर थ्योरम है। आज के इस सेशन में मैं दीपक भारद्वाज आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये कहूँगा कि हाँ, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। लेकिन इसका बेनिफिट आप ध्यान रखिए कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगी और जितना जल्दी होगी उतना जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो तैयारियों के लिए किसी जादू की नहीं, बस कॉन्टिन्यूअस परिश्रम जो आपका एफर्ट है उसकी ज़रूरत है। हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क। तो आज के इस सेशन में एक कदम आगे बढ़ाएंगे बिना वक्त गवाए। और नियम भी यही कहता है कि हाँ, जब रूल सिंपल हो तो किसी शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप अपने सीनियर्स से भी अगर बात करेंगे तो वो भी आपको यही कहेंगे कि हाँ, शॉर्टकट्स की उम्र कम होती है। तो शॉर्टकट्स अधिक नहीं, संख्या में कम हो तो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। तो इस बात को अपने जीवन में भी उतार लीजिए कि सिंपल रूल अगर है तो शॉर्टकट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर रूल काफ़ी लंबा चौड़ा और उसमें समय ज़्यादा कंज्यूम होता है तब आपको किसी न किसी शॉर्टकट को याद कर लेना चाहिए। तो आज के इस सेशन में हमारा जो स्पेशल टॉपिक है, और मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहूँगा, वो है सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। अगर आपने CBSE या स्टेट बोर्ड से अगर पढ़ाई की है तो वहाँ पर क्लास 9th में आपको टॉपिक मिला था पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवीज़न का। तो ये उसी का एक स्पेशल वर्जन है कि अगर कभी भी आप किसी एक बड़े पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं और आपको पूछा जाए कि हाँ, उसका कोशेंट क्या आएगा और उसका रिमाइंडर क्या आएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि कोई भी हायर पॉलिनोमियल अगर लिखा है x4 - 3 x² + 7 और आपसे कहा गया है कि इसको डिवाइड कीजिए किसी लीनियर पॉलिनोमियल x + 2 से, और आपको बताना है कि कोशेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा। तो इतनी छोटी सी सवाल जवाब के लिए ये सेशन आपको तैयार करेगा और आप अच्छे ढंग से इस चीज़ को बिना समय गवाए, मतलब हार्डली विद इन 30 to 40 सेकेंड या उससे भी कम समय में अपने सवाल को अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो यही आज के सेशन का टॉपिक है। और इसका एक छोटा सा टेल पार्ट और भी है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, रूफिनीज रूल। इसमें काम करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम क्वेश्चन और रिमाइंडर हासिल करते हैं, एक सवाल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल इसी के ऊपर बेस्ड आपके सामने है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया है तो उसमें डिविडेंड ये है, कह रहा है कि इसको डिवाइड कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए। पहले आपको मैं यहां लिख देता हूं, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो जो भी आपका डिवाइजर है वो डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका यही है कि डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, यानी कि x - 3 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आ गई 3। और ये जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म मिसिंग है। मिसिंग कैसे हैं, पहले मैं आपके सामने लिखना चाहूंगा इसको। x³ फर्स्ट टर्म है 1x³, नेक्स्ट होनी चाहिए x² टर्म, वो मौजूद है, -12x², नेक्स्ट x टर्म होनी चाहिए। अब x टर्म तो नहीं है यहाँ पर, तो अब नहीं है तो 0 कॉफिशिएंट लगाकर लिख दीजिए, 0 × x -42। ये आपका स्टैंडर्ड वर्जन या स्टैंडर्ड वे है डिविडेंड को शो करने के लिए।
अब मुझे इसके वेरिएबल्स की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ इसके कोफिशिएंट की आवश्यकता है। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं +1, -12, 0 और -42, इन सभी को आप नोट कर लीजिए। यहां लिखिए 1, -12, ये 0 और ये -42। ध्यान रहे 1 किसका कोफिशिएंट है, x³ का, -12 x², 0 x का, और ये तो कांस्टेंट है। अब यहां पर आपको इसे डिवाइड करना है किससे, जो x की वैल्यू आपको मिली थी। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या मिली थी वो मैं यहां पे पहले आपको बता दूं कि x की वैल्यू आपको क्या मिली थी। ये देखिए यहां पर ये जो 3 वैल्यू है इसको यहां लिखिए। जो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड का फर्स्ट जो कोफिशिएंट है उसको एज सच नोटिस कर लीजिए। नोटिस करने के बाद इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और नेक्स्ट प्लेस पर लिख दीजिए 3 1 जा 3। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। पहले स्टेप में मैं ये बात लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ऐड किया तो कितना आया, -9। अब इस 3 को -9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, -27। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना मिला, -27। जब ये आपको वैल्यू मिल गई, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए यहां पर 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 जा 8, -81। इन दोनों को ऐड करिए। इन दोनों को ऐड करने से वैल्यू मिलती है आपको 2 and 1 3, 8 and 4 12, माइनस का 123। देखिए ये जो लास्ट टर्म मिलती है इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपका रिमाइंडर है और ये जो पार्ट आपका बना है ये आपका क्वोशिएंट है। अब आप कहेंगे सर ये क्वोशिएंट कैसे लिखे हम, हमारे पास तो वेरिएबल नहीं है। तो इसकी जो पावर थी, इसकी जो डिग्री थी पॉलिनोमियल की वो 3 थी, बस 3 में से आप 1 कम कर दीजिए यानी कि 2। ये टर्म क्वोशिएंट जो होगा इसके साथ x² अटैच कर दीजिए, मतलब क्यूबिक को आपने डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, यानी कि ये 1x² होगा, -9x होगा और -27 क्वोशिएंट होगा। x² -9x -27 ये आपका क्वोशिएंट है और ये आपका रिमाइंडर है। आप कह रहे हैं कि क्या ये बात सच है, एक्चुअल डिवीजन करके इसको चेक कर सकते हैं आप। एक्चुअल डिवीजन करके x³ -12x² -42 जो यूजुअली आप डिवाइड करते हैं उसी वर्जन से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, किससे, x-3 से, और चेक कीजिए कि क्या आंसर मैच करता है या नहीं करता। देखिए आपके पास अंदर डिग्री क्या है, x³, बाहर क्या है 1, तो आपको कितना एक्स्ट्रा चाहिए, इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बन जाए x³। अब x² की -3 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, -3x²। साइन चेंज कीजिए, ये पहले से प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, कैंसिल आउट। ये क्या मिला आपको, -12x² + 3x², सो -9x² -42। अब देखिए ये टर्म क्या है, x, यहां पर क्या चाहिए आपको, -9x², तो -9 भी चाहिए आपको कोफिशिएंट बनाने के लिए और 1x चाहिए। -9x से इसकी मल्टीप्लाई हुई तो -9x², -9x की -3 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा -27x। साइन चेंज कीजिए, ये आपका पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखिए यहां पर क्या मिल रहा है आपको, -27x -42। एक बार और डिवाइड कीजिए, ये x है और यहां पर -27x नीडेड है,
तो -27 टाइम्स किया, -27 x -27 इंटू -3 प्लस 81। साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल आउट, और रिमाइंडर के तौर पर यहाँ -123। आगे डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिवाइजर की जो डिग्री थी वो 1 थी। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, और यहाँ ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है इस समय? इससे कम है, डिवाइजर की डिग्री से कम है, 0 है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। तो आपने देखा ये रिमाइंडर आ गया -123, और ये आपके पास कोश्चेंट आ गया, कोश्चेंट रिमाइंडर। चेक कर सकते हैं आप इसे, x² -9x -27। तो सेम कोश्चेंट सेम रिमाइंडर। तो अब आप देखिए ये 2 पंक्तियों में किया गया काम या फिर फुल वर्जन। ऐसा नहीं है कि किसी एक की इंपॉर्टेंस कम है। अगर आपका एग्जाम थ्योरेटिकल है और वहां पर आपको थ्योरी वाइज आंसर देना है, तब मजबूरी है, तब ये पूरा रास्ता है। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस मेथड वर्किंग है। एक और सवाल लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए डिवाइजर आपके सामने है, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए ताकि आपको भी अपनी ताकत का पता चले। -1, थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब यहाँ आपके पास जो डिविडेंड है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं है। स्टैंडर्ड वर्जन में लिखिए पहले आप इसको 2x3, नेक्स्ट टर्म x², x वाली टर्म नहीं है तो 0x -4। सारे कोफिशिएंट उठा लीजिए बस यहां से। कोफिशिएंट क्या है? 2, देन +3, देन 0, देन -4। 2, 3, 0 एंड -4। मैंने जैसा आपको पहले ही बोला था कि फर्स्ट जो कोफिशिएंट है उसको एज सच नोट कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और नेक्स्ट प्लेस पर इसको प्लेस कर दीजिए। -1 इंटू +2 तो -2, ऐड कर लीजिए +1 क्योंकि +3 है, -2 है। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई, तो -1 ऐड कीजिए, -1 मिला, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां लिखिए, तो -1 इंटू -1 +1, ऐड कर लीजिए तो -3। अब आपको सिर्फ इतना काम करना है कि कोश्चेंट की वैल्यू बतानी है और रिमाइंडर की। तो कोश्चेंट आपका हो गया 2, आपने क्यूबिक को डिवाइड किया था और लीनियर से डिवाइड किया, तो 1 डिग्री कम करते हुए लिख दीजिए 2x² + 1x -1 और रिमाइंडर ये लास्ट टर्म। तो दोनों काम एक साथ, क्वोशिएंट भी और रिमाइंडर भी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा समय आपको लगेगा। हाँ, ये सुविधा तभी है जब आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवाइजर जो कंडीशन है, आप देखते हैं ना कि प्रोडक्ट के साथ लिखा होता है कि हाँ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस यही हैं। क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन? कि जो डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल, जिस तरह से ये है x+1। बस इसको 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू निकाली और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम किया। हाँ, अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो वी वुड से कि x+1 इस पॉलिनोमियल का परफेक्ट डिवाइजर होगा या परफेक्ट फैक्टर होगा, और अगर ऐसा ना हो तो ये फैक्टर इसका नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा वो आपसे कहे कि हाँ कि सर हमको क्वोशिएंट भी चाहिए, रिमाइंडर भी चाहिए। अगर वो आपसे कहे कि नहीं सर हमको तो सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, हमको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर के केस में आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ जो भी आपका डिवाइजर है, जैसे हम कहें कि आपके पास px
डिविडेंड है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से अधिक है, और gx कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, और आपको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो बस आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि जो डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, उससे x की वैल्यू निकालनी है, और उस x की वैल्यू को अपने इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है, तो वो आपको रिमाइंडर दे देगा। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? वही वैल्यू जो आपने x के लिए हासिल की है। एक या दो सवाल लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या है, और ये आपके पास px है जिसको हम डिविडेंड के रूप में बोल सकते हैं, और ये आपका डिवाइज़र है gx। तो gx आपके पास x+1 है, तो सबसे पहली शुरुआत यहीं से, इसको 0 के इक्वेट कीजिए और x की वैल्यू निकालिए। कितनी मिली? -1। अब आपको तो चाहिए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा? जो पॉलिनोमियल px है उसमें x की जगह -1 पुट कर दीजिए, बस यहाँ -1 पुट कर दीजिए। -1 रेज टू दी पावर 11 +1। पावर ऑड है, अगर -1 की ऑड पावर हो तो रिजल्ट -1 ही आएगा। +1, तो रिमाइंडर कितना आया? 0। और इसने एक बात और क्लियर कर दी कि gx इज आ परफेक्ट डिवाइजर ऑफ px, कि gx जो है इसका परफेक्ट डिवाइजर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो ये भी इसका परफेक्ट डिवाइजर नहीं होता। समझ में तो आ गया होगा। और चलिए एक और ट्राई कर लेते हैं। सवाल वही पूछा है कि इसको पॉलिनोमियल को अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आवश्यकता रिमाइंडर की, ये डिविडेंड आपके पास, ये डिवाइजर आपके पास। तो शुरुआत वहीं से कि ठीक है, डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कीजिए। x+2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। आपकी आवश्यकता रिमाइंडर, तो ठीक है, अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। -2 4 टाइम्स -2 क्यूब -3 -2 होल स्क्वायर +2 टाइम्स -2 -1। मेहनत कीजिए। 4 टाइम्स -8 -3 -2 इंटू -2, दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 -2 -1, कितना मिला? -32 -3 4 जा 12 -4 -1, सारी ही वैल्यूज निगेटिव किया। तो -32 -44 -48 -1, सही या गलत मालूम नहीं है। तो आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं हाँ कि सच या नहीं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। क्वेश्चन से तो हमको मतलब नहीं है, सिर्फ डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है वो चेक कर लेते हैं। तो 4x³ -3x² प्लस 2x -1 और इसको डिवाइड करना है आपने x+2 से। सिर्फ आपका विश्वास होगा कि हाँ सर, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर अगर सीबीएसई एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं और वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है तो आप शॉर्टकट वे से जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये बाहर डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? x, अंदर क्या है? 4x³। तो आपकी आवश्यकता क्या है 4x³ बनाने के लिए? 4 चाहिए और x² चाहिए। अब इसकी x से मल्टीप्लाई होकर 4x³ और 2 से मल्टीप्लाई होकर 8x²। साइन चेंज कीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। -3 -8 दोनों निगेटिव है तो -11x² प्लस 2x और -1। अब बाहर x है, आपको चाहिए -11x²। सो कोफिशिएंट -11 चाहिए और x² बनाने के लिए एक x चाहिए। तो मल्टीप्लाई किया डिवाइजर से, -11x² -11x इंटू +2 -22x। साइन चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट,
पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 22 पॉजिटिव 24x माइनस 1। अब x से आपको बनाना है 24x, तो चाहिए भी आपको 24। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 1 जा 24x, 24 2 जा 48, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, माइनस 49। क्वेश्चन हमसे मांगा ही नहीं था, हमारी आवश्यकता थी सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करने की। तो रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस 49। चेक करेंगे पीछे वाले क्वेश्चन से मैचिंग, ठीक है, मैच हो गया। तो दिस वे आप रिमाइंडर थ्योरम, अगर रिमाइंडर की आवश्यकता है तो रिमाइंडर थ्योरम यूज कीजिए, अगर आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों चाहिए तो वो यूज कीजिए। तो प्रोसेस आसान है, लेकिन चलते चलते एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे और इससे आज के सेशन का इसका अंत करेंगे। देखिए डिवाइजर आपके पास x-3 है, लेकिन पॉलिनोमियल जो है आपका डिविडेंड जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, हायर पावर 5 है, तो ऐसे में थोड़ा कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ठीक है, डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना मिला, x3। और अब रिमाइंडर आपकी आवश्यकता है, तो पॉलिनोमियल px में x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कितना मिला, 3 रेज टू दी पावर 5, 9, 3 स्क्वायर प्लस 12, 3 माइनस 14। रोजमर्रा की लाइफ में भी देखा होगा ना, जहाँ शॉर्टकट होगा वहीं एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं, तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए कि जिससे एक्सीडेंट हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो। कैलकुलेशन मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है। 3 रेज टू दी पावर 5, 243 माइनस 3 स्क्वायर किया 9, 9 9 जा 81, 12 इंटू 3 36 माइनस 14। अब पॉजिटिव वैल्यूज को आपस में ऐड कर लीजिए, 3 6 9 24 एंड 3, और कर्जा जो है आपके ऊपर, लोन जो है निगेटिव टर्म, उनको अलग ऐड कर लीजिए, 95। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 माइनस 5 4, 17 माइनस 9 8 1। तो ये आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। इतना सिंपल प्रोसेस है रिमाइंडर हासिल करने के लिए। रिमाइंडर थ्योरम और क्वोशिएंट और रिमाइंडर अगर दोनों फाइंड आउट करने हैं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर थ्योरम। एग्जाम में इस रिमाइंडर थ्योरम से बेस्ड एक क्वेश्चन और आ जाता है। मैं वैसे एक जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं कि फाइंड के इफ x plus 1 is a factor of 2x cube plus 3x square plus kx plus 4। उसने कहा कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है इसका मतलब क्या है, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, लेकिन प्रोसेस वही फॉलो कीजिए। ये डिवाइजर है, gx है, इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x कम्स माइनस 1। पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए, हमको तो मालूम है रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो इसमें माइनस 1 पुट कर दीजिए। क्या मिला आपको, 2 टाइम्स माइनस 1 क्यूब प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस k टाइम्स माइनस 1 प्लस 4। अब देखिए आंसर कितना बना, माइनस 1 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 3, माइनस k प्लस 4। तो क्या है, पॉजिटिव k है, 4 और 3 7, 7 माइनस 2 पॉजिटिव 5। अब रिमाइंडर तो ये बनना चाहिए था, लेकिन रिमाइंडर होना चाहिए 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो k की वैल्यू कितनी मिली, -5। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही कहे कि ये इसका फैक्टर है, ये भी कह सकता था कि अगर x प्लस 1 इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आता है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और उस केस में हम रिमाइंडर की वैल्यू 7 पुट करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे कोर्स को मेरे ऐप के ऊपर, क्रैश कोर्स फॉर CDS 1 2023, और
कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कुछ और आवश्यकता है जिसको आप पहले चाहते हैं तो आपका वीडियो तुरंत आपको मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव शेयर करते रहें। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।